सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो लोग बहुत ज्यादा दीनदार होने का दावा करते हैं और बहुत ज्यादा नेक बनने की बात करते हैं, कभी कभी उनकी जिंदगी में भी शैतान की वरगलाने की वजह से वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। और माँ बाप की नाफरमानी आजकल के नौजवान गुनाह समझते ही नहीं है। माँ बाप को डांटना, माँ बाप की नाफरमानी करना, बल्कि माँ बाप को की बेइज्जती करना आज ये फैशन बनता जा रहा है। बल्कि ये भी होता है कि इनको क्या समझता है, इनका दौर तो अलग था, ये तो बुढ़े हो गए हैं, इनको अकल नहीं है, इनका दिमाग नहीं चलता है, ये तो जाहिल है, ये तो अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छी तरह याद रखना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा दिल पे हाथ रखकर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का एक फरमान सुनो। सरकार मदीना मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक बंदे को हाजिर किया जाएगा और उसके नामे आमाल में हर नेकी मौजूद होगी। पहाड़ों जैसी नेकियां वो लेकर के आएगा। उसकी नेकियों को देख करके, हदीस पाक का मफहूम है, उसकी नेकियों को देख करके अहले महशर हैरान होंगे कि इसके पास नेकियां कितनी हैं। बहुत ज्यादा नेकियां वो लेकर के आएगा और उसकी नेकियां जब मीजान पे रखी जाएगी तो मीजान भारी हो जाएगा। वो तसव्वुर करेगा कि अनकरीब मैं जन्नत में जाता हूं, लेकिन जब मीजान पे उसकी नेकी रखी जाएगी तो उसके नामे अमाल में गुनाह नहीं होंगे, उसके नामे अमाल में गुनाह नहीं होंगे, नेकियां ही नेकियां होगी। और जब उसकी नेकियां तौली जाएगी तो मीजान उसकी नेकियों से भर जाएगा। वो खुश होगा, रहा होगा, वो देख रहा होगा कि अनकरीब जन्नत का परवाना मिलने वाला है। ऐसे में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा। जब उसके गुनाह के पल्ले में छोटा सा कागज का टुकड़ा गिरेगा तो उसकी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो जाएगी और उसके गुनाह का पलड़ा भारी हो जाएगा। और हुक्म होगा, फरिश्तों इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर के जाओ और इसको जहन्नम के अंदर फेंक दो। लोग हैरान होंगे, वो भी हैरान होगा कि मैंने सारी जिंदगी नेकियां की, यानी साल में उम्रे बार बार किए, रोजे रखे, हज किए, ज़कात दिए, सदका दिए, मैंने बहुत सारी नेकियां की, पहाड़ों जैसी नेकियां की हैं, लेकिन इस छोटे से कागज के टुकड़े के अंदर आखिर कौन सा गुनाह लिखा गया है, मेरी कौन सी भूल लिखी गई है, मैं कहां पर जिंदगी में चूक गया हूं कि इस छोटे से कागज के टुकड़े ने मेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्की कर दिया। उस वक्त वो बंदे को जब फरिश्ते मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेकर के जाते होंगे, उस वक्त वो बंदा कहेगा, मौला मैं जहन्नम में तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताया जाए आखिर मेरी सारी जिंदगी की नेकी जिस एक गुनाह की वजह से हल्की हो गई, इस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा क्या था, आखिर कौन सा गुनाह लिखा था जिसकी वजह से मेरी जिंदगी की नेकियां हल्की हो गई, मेरी जिंदगी की नेकियों ने मुझे सहारा न दिया, मेरी जिंदगी की नेकियों के बावजूद मैं कामयाब न हो सका। तो कुदरत की तरफ से जवाब आएगा, बंदे तूने एक मर्तबा अपनी मां से या अपने बाप से चिल्ला करके बात की थी, सिर्फ एक बार चिल्ला करके बात की थी, सिर्फ एक बार चिल्ला करके बात की थी। वो एक बार चिल्ला के बात करने वाला गुनाह इस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से तेरी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो गई। एक बार चिल्लाकर मां या बाप से बात करने वाले की जिंदगी की सारी नेकी हल्की हो जाएगी। आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो माँ बाप को अहमियत ही नहीं देते, आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां अल्लाह अकबर 2-2 घंटा मोबाइल पर अपने नाजायज ताल्लुकात के हवाले से बातें करते हैं। माँ इंतजार करती है कि मेरा बेटा मुझसे मेरी खैरियत तो पूछेगा, बूढ़ा बाप इंतजार करता है मेरा बेटा मेरे पास बैठ करके कुछ खिदमत तो करेगा। लेकिन अफसोस की बात है, लड़कियों के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, कैरम क्लबों के लिए टाइम है, ताश के पत्तों के लिए टाइम है, होटलों के लिए टाइम है, पिकनिक के लिए टाइम है, सब के लिए टाइम है, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। जिन माँ बाप ने जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त हमें दिया है, माँ बाप ने सबसे ज्यादा टाइम हमें दिया है, उन माँ बाप के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हर एक के लिए टाइम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सबके लिए मोहब्बतों की सौगातें हैं, माँ बाप के लिए मोहब्बत की सौगात नहीं। और याद रखना, मैं अपने जवानों से ये बात कहना चाहता हूं, जिसकी जिंदगी में माँ बाप की दुआ नहीं है उसकी जिंदगी कभी पुरबहार नहीं हो सकती, उसकी जिंदगी खुशियों से माला माल नहीं हो सकती। आज इंसान सबकी दुआ लेना चाहता है, माँ बाप की दुआ नहीं लेना चाहता। मगर याद रखें, आपके लिए कोई भी बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुफ्ती, बड़े से बड़ा खतीब, बड़े से बड़ा अदीब अगर आप
کے لیے دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے۔ وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے، وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ وہ کرم، وہ قبول کرے تو کرم ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے۔ اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے، لیکن سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے، کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا والدہی لے ولدی کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں ہلنا بند نہیں کروں گا۔ قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہے، نیک ہو گئے بہت۔ ماں نماز نہیں پڑھتی، اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا؟ ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آگے کہتی ہے آقا میری ماں شراب پیتی ہے۔ صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے، کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر۔ عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا، اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے۔ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، جس دن تمہاری جوانی ڈلے گی تم بھی باپ بنو گے، خواتین بھی ماں بنے گی۔ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے، اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے، اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔